बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है मेरी तमाम देखने वाली यूट्यूब फैमिली खैरो खैरियत से होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन 6 दिन वीडियो नहीं आई। काफ़ी बहन भाई प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आप सब परेशान थे। दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरे लिए परेशान होती हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज मैं भी इस दुनिया में क्या हुआ अगर अपनों ने साथ नहीं दिया। तो यूट्यूब की प्यारी फैमिली तो आपके साथ खड़ी है। और सबसे प्यारे प्यारे कमेंट जो किया हमारे बहुत ही प्यारे और पुराने सब्सक्राइबर लाल भाई ने किए। लाल भाई लिखते हैं कि बाजी आप कहाँ गुम हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी सेहत के बारे में और अपने बच्चों की सेहत के बारे में आगाह करें। उसके बाद उनका नेक्स्ट दिन कमेंट आया हुआ था कि अद्दी तू कितना गुम है सौर तेरे पुराने वीडियो देख ले गुजारा करे ने बेटे से लाल भी रहा तेरे मोहब्बतें गुडे दी हुए वीडियो बढ़े नहीं थी आज। और पूरी 6 दिन की मसरूफियत पहले शेयर कर लेती हूँ आप सबके साथ। आज़ान जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, बुखार 102 पे था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था और साथ उसको हैजा हो गया था, उल्टी और मोशन। 4 दिन हम मुतवातिर हॉस्पिटल रहे, रात गए लेट वापस आते थे तो अगली सुबह तबीयत जो है नहीं संभलती थी तो दोबारा से हॉस्पिटल लेके चले जाते थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से उसकी तबीयत बेहतर हुई। हमने अपना पुराना जो फर्नीचर था वो सेल कर दिया, मतलब जो पुराना वाला था। तो आपको पता है जिस तरह इनकम आती है मेरे चैनल की उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने घर का काम करवाती जा रही हूँ। तो इस माह हमने अपने घर का कौन सा रूम जो है सेट किया है, तो मेरी वीडियो के साथ रहे, आपको रूम का विजिट करवाती हूँ। पता नहीं आप सबको कैसा लगता है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा जो रूम है आपको कैसा लगा। ये मैंने अपने किचन वाले कमरे को सेट किया है क्योंकि काफ़ी बहन भाइयों ने मशवरा दिया कि बाजी आप सीढ़ी के नीचे किचन बनाएं या छत के ऊपर किचन बनाएं, कच्चा किचन। इस तरह से आपकी व्लॉगिंग और कुकिंग में आसानी होगी। सो आप सबकी मोहब्बतों और मशवरे को देखते हुए इरादा कर लिया कि किचन छत पे बनाएंगे। और किचन वाला जो बहुत प्यारा कमरा था उसको बहुत प्यारे अंदाज में मैंने डेकोरेट किया है, मुझे तो ऐसे लगता है। बाकी आप सब ने शाम को कमेंट में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। सो वीडियो के पहले साथ साथ रहीं, आगे की मसरूफियत फिर आगे ही शेयर करते हैं। काफ़ी दिन के बाद आज मौसम भी अच्छा बना हुआ है, बादल हल्की हल्की हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको बैठक में। बैठक में हमने चारपाइयाँ डालकर बच्चों को पंखा लगाकर इधर सुलाया क्योंकि इधर से लाइट चली भी जाए तो खिड़की वगैरह खोल के अच्छी खासी बाहर की हवा आती है। अभी लिए चलती हैं आपको किचन वाले कमरे को। अभी वो किचन वाला कमरा तो रहा नहीं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा छोटा सा कमरा बन गया है। सभी बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी ये हमारा जो कमरा है अब सब दोनों कमरों से मतलब बेहतर बन गया है। बाकी आप सब ने राय देनी है कि ये कैसा लग रहा है। क्लीन 18,000 की और 9,500 की बेडशीट और तकरीबन 60,000 का हमने लिया है बेड। इस कमरे में मैंने सोचा कि सिंपल बेड ही डाल देते हैं क्योंकि आपको पता है उन कमरों में तो टोटल फर्नीचर है। ये हमने सर्दियों में अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है कमरा। ये माशाल्लाह से सिंपल सी मैंने सीलिंग करवाई, अभी पंखा हमने नहीं लगवाया। मैंने कहा कि सर्दियों में आपको पता है मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है तो मैं तो नीचे सो नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने ये अपना सिंपल सा बेड लिया है जिसमें मैं और छोटी और मायरा सोएंगे। और बच्चों को मैंने कहा कालीन पे बिस्तर गद्दे वगैरह लगा के कंबल दे दूंगी तो ये तीनों भाई यहाँ सो जाएंगे इजीली। और इस कमरे में मैंने सिंपल पर्दे लगवाए हैं क्योंकि आपको पता है फैंसी पर्दे तो 50-60 हज़ार में लगते हैं, तो मैंने ये 7,000 के सिंपल पर्दे लिए हैं। मेरी काम वाली जो है वो ले आई है किचन को यहाँ पे क्योंकि उसने कहा कि यहीं से ही नाश्ता बना के बच्चों को खिला दिया करूँगी। कमरे तो बाजी आपने सेट कर लिए लेकिन किचन मैंने कहा इंशाल्लाह आपकी दुआओं से किचन भी बन जाएगा। तो किचन का सामान अभी हम यहाँ ले आए हैं इस साइड पे। दूसरी साइड पे तो आपको पता है सीढ़ी है और गाड़ी खड़ी है। इस कमरे का तो आपने देखा ही हुआ है माशाल्लाह, ये कमरा तो मसाद जानी के नाम लगा हुआ है। काफ़ी बहन भाई कहेंगे कि बाजी आपने वॉलपेपर क्यों लगवाए, पेंट क्यों नहीं करवाया। तो भाई हमारा घर जो आउट एरिया में है, पीछे जो है सरसब्ज है, चावल वगैरह की बिजाई हुई है। हर टाइम चावलों को पानी लगा रहता है जिसकी वजह से हमने ये वॉलपेपर लगवाया है, मतलब पेनाफ्लेक्स। ये हम अपनी मर्जी से तंग आके उतरवाएं तो उतरवाएं वरना ये ख़राब कभी भी नहीं होगा। पेंट तो आपको पता है 6 माह भी नहीं चलने वाला था।
इस कमरे में जीशान सोता है तो कूलर वगैरह हमने यहाँ पे रख दिया। ये छत वाला पंखा उस कमरे का है, अभी लगाने वाला आदमी आया नहीं, तो इस कमरे को इस तरह से माशाल्लाह डेकोरेट कर दिया। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। कैसा लगा आपको मेरा ये नन्हा सा कमरा जिसको अभी मैंने डेकोरेट किया है? आपने कमेंट में जरूर बताना है, मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। और अभी देख रहे हैं मैं चादर पहन के खड़ी हूँ, तकरीबन असर का टाइम होने वाला है और मैं चल रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि इतने दिन भागा दौड़ी में मुझे खुद को चेकअप करवाने का टाइम ही नहीं मिला। और जनाब कल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाओ अपना भी चेकअप करवा लो, क्योंकि मुझे उल्टियाँ जिस तरह से मुसलसल आ रही हैं उसकी वजह से मैं काफ़ी वीक हो गई हूँ, चक्कर आते हैं। तो चलती हैं डॉक्टर के पास, रूटीन चेकअप करवाती हैं, देखती हैं कि वो क्या बताती हैं। तो आप सब ने मेरे साथ साथ रहना है। जीशान बाहर खड़ा है मेरे इंतज़ार में। डॉक्टर से चेकअप वगैरह हो गया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई, अभी लगी हुई है ड्रिप, आप देख सकती हैं। घर चलकर पूरी सूरत हाल से आगाह करती हूँ आप सबको। ये है जी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। घारा पहुंची हूँ तो आप फेस पे पसीना देखें, घारा आई हूँ तो लाइट भी नहीं है और हबस और गर्मी की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप वगैरह हो गया है, तीसरा महीना शुरू है, अभी बेटी और बेटे का तो पता नहीं चला। और आज की वीडियो देखने के बाद फिर से काफ़ी बहन भाई कहेंगे कि बाजी आप इतने बच्चे क्यों पैदा कर रही हैं। कोई बात नहीं भाई, उस शौहर से 5 बच्चे थे तो अल्लाह पाक ने बच्चे अपना नसीब खुद लेके आते हैं, तो पल गए माशाल्लाह से। और इस शौहर से एक बेटी है, चलो एक बेटा तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और अभी शाम के खाना बच्चे जो है भूख भूख कर रहे हैं, शाम के खाने में बच्चों को बस पुलाव ही बना के देती हूँ, क्योंकि मुझे तो इतनी उल्टियाँ होती हैं कि बामुश्किल मैं खाना बना पाती हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह और दोपहर का खाना जो है हमारी काम वाली बना जाती है, शाम के खाने में मुझे यकीन करें मौत नज़र आती है। बच्चों की खास फरमाइश थी कि आज हमें चिकन पुलाव नहीं आलू पुलाव बना के दो। देखती हैं आलू कैसे निकलते हैं, मीठे या नमकीन। अपनी तरफ से तो देखे मैंने अच्छा खासा इनको नमक डाल के ना भूना है, तो इनका जो जायका है मीठा ख़त्म हो जाए। पुलाव हमारा तैयार हो गया है, खाना है तो आ जाए। अब इसको दम पे लगाते हैं। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है क्यों। जो बड़ा घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है। इधर चलिए बनने को। आ जाओ।